Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 5 of Marketing Management। यहाँ हम गुड्स को सेल करने वाले हैं, हाउ टू सेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन ये तो एक प्रोसीजर है रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ मार्केट प्रोसेस। उसमें हमने 15 पॉइंट का लिस्ट देखा था। विद इन 2 डिफरेंट सेशंस वी कंप्लीटेड 6 पॉइंट्स ऑफ दैट मार्केटिंग प्रोसेस। लास्ट जो हमने देखा वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन था, उसके हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से बिकता है। लेबलिंग था, उसके साथ साथ ब्रांडिंग भी था। और लास्ट देखा था हमने प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, राइट, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, सब कुछ मिला के जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वहाँ से हम उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे और हमारा प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ तक हमने देखा था। लेट्स मूव टू द 7th वन, दैट इज पैकिंग द प्रोडक्ट। अब पैक किए बगैर प्रोडक्ट तो बेचोगे नहीं। अगर बेचना है तो छूटक में बेच सकते हो रिटेल में, लेकिन वो ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का सोचना है। लेट्स सी, पैकिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट एज वेल एज अट्रैक्ट कस्टमर्स कंज्यूमर्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट। यानी अगर आपको मार्केट में प्रोडक्ट अच्छी तरह से बेचनी है तो उसको पैक करो। अगर प्रोडक्ट पैक होती है तो अट्रैक्टिव लगती है। यानी कि प्रोडक्ट को अगर मार्केट में वी कैन से विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड आपको इंट्रोड्यूस करना है, नया प्रोडक्ट है या पुराना प्रोडक्ट है, अच्छे तौर से, तो कम्प्लीटली अट्रैक्शन के लिए उसको पैकिंग जरूरी है। द डायरेक्शन फॉर यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स रिटन ऑन द पैकिंग। पैकिंग का एक बेनिफिट अट्रैक्शन है, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स है। दूसरी चीज़ है उसको प्रोटेक्ट भी करती है। और तीसरी चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि मोस्टली द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो देयर ऑन द पर्टिकुलर पैकिंग। हाउ टू यूज़, डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे इसको लेना है, वो सब इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है। इट इज़ देयर ऑन द पैकिंग। ये भी एक दो मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हो, याद रखना। सो पैकिंग कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ गारमेंट फॉर द प्रोडक्ट। इनके कपड़े हैं, ये जो भी प्रोडक्ट है इनके गारमेंट है। सो दैट इज़ वन मार्क क्वेश्चन। ये गारमेंट बहुत ज़रूरी है और उस गारमेंट को अच्छी तरह से आयरन भी करना पड़ेगा। सिंपल थिंग है, गारमेंट पहन ही रहे हो तो फिर उसको आयरन करो। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि ये जो प्रोडक्ट से गारमेंट है उस पर सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पैकिंग मेक्स द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट ईजियर। उसकी जो भी यूज़फुलनेस है वो पैकिंग से आपको मालूम पड़ जाएगी, राइट। कई बार उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप फॉलो करोगे। प्रोडक्ट्स कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू पैकिंग। अगर पैकिंग नहीं है तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन में कैसे भेजोगे, ट्रांसफ़र नहीं कर सकोगे। इट इज़ द सिंपल थिंग कि अगर पैकिंग है तो यू कैन ईजिली ट्रांसफर दैट वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो पैकिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इट्स फीचर्स। टेट्रा पैक फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो प्रोडक्ट का जो भी अंदर, उसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है 6 लेयर का है वो टेट्रा पैक, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखता है, प्रिजर्व रखता है लॉन्ग टाइम के लिए, है। कई टेट्रा पैक से आप देख रहे हो जो भी जूसेस आते हैं, मिल्क आता है, राइट, वो सब टेट्रा पैक में होते, तो लंबे समय तक उसमें कुछ होता नहीं है। एक्चुअली विद इन दैट 6 लेयर्स 1 और 2 लेयर्स आर विथ ऑफ केमिकल्स, ऐसा होता है जनरली। तो उसको लेके भी वो लंबे समय तक उसको कुछ होता नहीं है। दैट इज द थिंग। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप पैकिंग करते हो तो लंबे समय तक प्रोडक्ट को आप प्रिजर्व कर सकते हो। ये तो मैंने लिक्विड की बात की। कई चीज़ ऐसी भी होती है जो लिक्विड नहीं होती है, सॉलिड होती है, गैसियस भी होती है, एंड उसको भी लंबे समय तक यूज़ करके हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ द प्राइस फ्रॉम द पैकिंग इटसेल्फ, क्योंकि द प्राइस इज देयर ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। विदाउट प्राइस, मैंने यस्टरडे भी बोला था आपको डिटर्मिनेशन के पॉइंट में, इसमें ही कि प्राइस उसके ऊपर नहीं होगी तो शायद कई बार कस्टमर्स विल नॉट परचेज द गुड्स, राइट। वो प्राइस के हिसाब से ही जाएंगे। इट इज़ कंपलसरी टू प्रिंट द प्राइस ऑन द पर्टिकुलर पैकिंग, राइट। वो पैकिंग से पहले डिसाइड हो जानी चाहिए, ये भी हमने बोला था। सो डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये भी याद रखो, एक मार्क के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है। कौन कौन से मटेरियल होते हैं? फॉर एग्जांपल पेपर, राइट, प्लास्टिक जार्स, जो प्लास्टिक की આપણે બરણી કહીએ છીએ ને, राइट। ऑल्सो टिंड बॉक्सेस, राइट, टिंड जो बॉक्सेस आते हैं वो भी होते हैं। और लास्ट में ग्लास जार एक्सेट्रा। तो ये तो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी कई अलग अलग टाइप के पैकिंग भी होते ही है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। सो पैकिंग इज़ कंपलसरी। पैकिंग अब तो ज़रूरी भी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, 8 स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। It is essential to place products in the market on the basis of the demand for the product.
don't send or the supply will not increase directly. You can't increase the supply directly without looking after the demand of your product in the market. So the products are launched or products are introduced or products are given in the market on the basis of the demand. उसकी डिमांड क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में भेजो. इट बिकम्स नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स. यानी जब भी आप मार्केट में गुड्स सेंड करते हो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ट्रेडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपका पर्टिकुलरली काम है मार्केट में, तो उस टाइम पे डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी मत ले लो. वो बैलेंस करो डिमांड और सप्लाई के बीच. अगर आप प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर हो, सो जस्ट मेक श्योरिटी जस्ट वॉट एवर द डिमांड इज देयर इन द मार्केट, और उसके हिसाब से सप्लाई होना चाहिए. अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में आपके गुड्स की, तो भी सप्लाई उतना मत दो, वरना योर क्वालिटी विल नॉट मेंटेन. आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी. यू विल प्रोड्यूस सिंपल टाइप ऑफ द गुड्स, दो कई बार उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे. और वी कैन से कि जल्दबाजी में शायद प्रोडक्ट का क्वालिटी बिगड़ जाए, तो उसको भी धीरे धीरे बढ़ाओ, पैसे ही मत बढ़ा दो, और उतना भी ज़्यादा मत मार्केट में दो सप्लाई के डिमांड भी ना रहे. ऐसा भी हो सकता है. सो डिपेंड ऑन दैट, बैलेंस मस्ट बी देयर. ये भी याद रखो एक मार्क के लिए. इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. प्रोडक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डिमांड. लुक आफ्टर द पर्टिकुलर रिसर्चेस, उसको फॉलो करो, राइट. एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, कंपटीटर को फॉलो करो. देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फ्यूचर डिमांड. ऑन दैट बेसिस प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डिमांड. सो दिस रिजल्ट्स इन द नीड फॉर स्टोरिंग. सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मालूम है फ्यूचर में डिमांड होने ही वाली है, एंड यू आर श्योर, राइट, एंड मेक श्योर बिफोर श्योरिंग. श्योरिटी लेने से पहले थोड़ा श्योर हो जाओ कि मार्केट में जो भी हमारा गुड्स है उसकी डिमांड फ्यूचर में आने वाली है. तो आने वाली है, तो अभी से उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू करोगे तो आपको स्टोरिंग की जरूरत पड़ेगी. सो वेन एवर दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्शन इज स्टार्टेड एंड टू फुलफिल द फ्यूचर डिमांड, फॉर द फुलफिल ऑफ द फ्यूचर डिमांड स्टोरिंग रिक्वायर्स. उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. वेरा उसमें हम देख चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में. वाइल स्टोरिंग इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. स्टोर तो कर लिया, मैं भी फ्रिज में कुछ ना कुछ रख देता हूँ, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होगी शायद नहीं. तो ऐसा कोई स्टोरेज होना चाहिए, ऐसा उसका स्टोरेज होना चाहिए कि लंबे समय तक उसको कुछ ना हो. बाद में अगर क्वालिटी मेंटेन ना हुई तो सिंपल थिंग्स हैं कि वस्तु बाजार में बेचा से नहीं ना, राइट. सो कीप इन माइंड द क्वालिटी व्हेन स्टोरिंग. मेंटेन क्वालिटी. स्टोरेज मेक्स मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट easier and helps in availability of products in the market. Whenever the demand arises, you will able to provide at that time your products which are already stored, which are already produced and stored. तो इसीलिए मूवमेंट आप कर सकोगे, ट्रांसफ़र कर सकोगे उसकी एक जगह से दूसरी जगह, इफ़ इट इज स्टोर्ड. इजीली ये सब हो चुका होगा एडवांस में, क्योंकि आपको मालूम कि डिमांड निकलने ही वाली है. सो दैट इज़ द थिंग. सो ये स्टोरेज ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, 9th वन, ट्रांसपोर्ट सर्विस. Different types of transport service are used to ensure constant supply of raw materials and to enable finished product to reach the consumer. Means whenever the transport facilities are easily available, right, simply you can easily supply your goods, right, you can easily reach to the consumer. Directly आप consumer तक reach नहीं हो सकते हो, लेकिन हमने उसकी 11th स्टैंडर्ड में वो भी चेन देखी थी, राइट. होलसेलर के थ्रू आप जाते हो, रिटेलर के थ्रू आप जाते हो, राइट. प्रोड्यूसर डायरेक्ट कुछ सेल नहीं करता है. हाँ, अभी के मार्केट में ये सब अवेलेबल है, इजीली हो सकता है टू गेट द बेनिफिट ऑफ द हाई प्रॉफिट. लेकिन कीप इन माइंड सर्विसेज आर ऑलवेज देयर टू द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर विल डिमांड द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द योर क्वालिटी. तो कॉन्स्टेंट सप्लाई उसको मिलना चाहिए और उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए. सो वी हैव टू प्रोवाइड टू अनेबल द फिनिश प्रोडक्ट टू रीच द कंज्यूमर एनी टाइम. सो द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टेक प्लेस थ्रू द रोडवेज. ये कैसे आप पहुँचा सकते हो? पहले रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, 3 हैं, ये आपको मालूम है. फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट गुड्स, दैट इज देयर कार्स इन कंटेनर्स. अब कंटेनर बाहर कंट्री से आते हैं तो सी रूट से आएंगे. अगर विद इन द कंट्री में वो भी प्रोड्यूस होता है, हरियाणा से पूरे देश में कार्स जाती है, राइट. मारुति का जाता है या कोई भी कार जाता है तो उसको भी कंटेनर में लिया जाता है, लेकिन वो फिर रेलवे के थ्रू नहीं जाता कार, मालूम आपको शायद मालूम होगा. फिर विद इन द कंट्री होता है तो रोडवेज थ्रू जाता है कंटेनर. हाँ, रेलवे के थ्रू कंटेनर जाते हैं, लेकिन मोस्टली उसमें कार्स नहीं होती है. ये मैंने भी ऑब्जर्व किया, आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा. ओके, जो सी रोड से बाहर सी कंट्री के यहाँ आती है और उसको उतारने के बाद हम उसको रोड के थ्रू ही पूरे कंट्री में भिजवाते हैं. सो दैट इज द थिंग. एक सिंपल थिंग है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में. नेक्स्ट वन, टेक 10th वन, टेक इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट.
ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको आपने इंश्योर नहीं करवा है तो प्रॉब्लम है। लेट्स सी इन प्रेजेंट टाइम नंबर ऑफ रिस्क अराइज व्हाइल स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट। कौन कौन से बिजनेस रिस्क है ये भी आपको मालूम है, 11th स्टैंडर्ड में ये भी सीख चुके हो। नेचुरल मैनमेड रिस्क है, कई रिस्क ऐसे हैं जो आपको मालूम है होने ही वाले हैं, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होता है किसी ना किसी तरह, है। तो उसको बाहर निकालने से, उसमें से बाहर निकलने से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो वेन एवर रिस्क इज देयर और रिस्क आर देयर, ओके, जब आप उसको स्टोर करते हो, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, तो कई तरह के रिस्क होते ही है। आपको मालूम नहीं है कि ये होने वाला है, लेकिन कई बार एडवांस में आपको मालूम पड़ ही जाता है कि समथिंग लाइक दिस विल बी हैपन इन फ्यूचर। सो थेफ्ट, फायर, डकैट, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू द रायट्स, सिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वाटर एट्सेट्रा। सो ऑल दिस आर कॉमन। ये होने ही वाला है, हमको मालूम नहीं है, राइट। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है कि शायद आपको एडवांस में मालूम पड़ जाए कि भाई ये कुछ होने वाला है, तो आप उसको थोड़ा केयर कर सको। तो ये सब कुछ जो है उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो इंश्योरेंस ले लो। सो प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंश्योर अगेंस्ट सच रिस्क। ये सब रिस्क के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ श्योरिटी लेते हो, इंश्योरेंस है। सो मॉडर्न प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, ओके। ये भी एक मार्क के लिए फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अभी के लिए रोडवेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली सी रूट में भी अब तो वेदर चेंज की वजह से कहीं ना कहीं छोटे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको भी इसमें कवर किया जाता है। मराइन, ये सेपरेटली मराइन का इंश्योरेंस है जो आपकी सी रूट से लाते हो। एंड राइट, ओके, ये पहले नहीं था, 2001-2 के बाद ये राइट इंश्योरेंस भी कंपनियों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो उसमें भी आपके दंगे होते हैं, उसमें आपको कोई लॉस होता है तो वो भी कवर अप हो जाता है। और कई मूवीज़ आई उसके बाद तो कई अलग अलग तरह के चेंजेस भी आ गए, है, क्योंकि अवेयरनेस आ गया लोगों में कि अभी ये भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो सबके लिए अब तो इंश्योरेंस हो रहा है। तो दैट इज द थिंग। सो ये थे इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर द बिजनेस बट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। LIC ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। इसके अलावा ये तो हम बिज़नेस में बैठे हैं ना, तो बिज़नेस में कई तरह के अलग अलग इंश्योरेंस भी होते हैं। उसको भी 1 डे का भी इंश्योरेंस होता है, 2 डे का, 1 वीक, 2 वीक, वट एवर टाइम पीरियड, सबका इंश्योरेंस है। आप गुड्स का है, आपका खुद का है, सभी का इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम होता है, सब कुछ, हेल्थ पॉलिसीज, ये सब कुछ। लेकिन बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट का इंश्योरेंस लो, रिस्क ज़्यादा है। दैट्स द थिंग। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल हमने आज देखे 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट सेशन इसका रहेगा मे बी, दैट इज ऑफ दैट 5 डिफरेंट पॉइंट्स स्टार्टिंग विद दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर द मार्केट प्रोसेस। फॉर टुडे दैट्स ऑल। थैंक यू।